सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब यही का यही धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जो हमें मालूम ही नहीं होता है। ऐसे ही एक बात यह है कि मनुष्य खाली हाथ ही जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो क्या साथ लाता है और जब वह मर जाता है तो क्या साथ ले जाता है। नमस्कार मित्रों, श्री डिवाइन पर आपका फिर एक बार स्वागत है। मित्रों, वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, अर्थात मनुष्य जब परलोक के मार्ग में चल पड़ता है तो सिर्फ कर्म ही उसके साथ जाता है। ये कौन से कर्म हैं, इसे बारीकी से समझेंगे। सनातन धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वह तो साथ में ही जाएगा, साथ ही वह भी साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। एक मनुष्य क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, यह जानना जरूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ 3 चीजें लाता है। 1 संचित कर्म, 2 स्मृति और 3 जागृति। एक चौथी चीज भी है और वह है सूक्ष्म शरीर। क्या है संचित कर्म? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर और इस जन्म की यादें ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही सभी जन्मों में शुभाशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी, और हमारी आदतें, ये सभी मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। यह कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे अच्छे बुरे दोनों कर्मों का एक विशाल भंडार बनता जाता है, और इसे ही संचित कर्म कहते हैं। क्या है स्मृति? 1% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर यह जान लेते होंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित रहती हैं, जहां मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तुम थे और मैं भी था। किस जन्म में तुम क्या थे यह मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तुम क्या होगे यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। यह कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियां साथ लाता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें भूलता चला जाता है। भूलने का अर्थ यह नहीं कि वे स्मृतियां सदा के लिए मिट गए। वे अभी भी आपकी मस्तिष्क में है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता। कंप्यूटर की भाषा में समझें तो आपके हार्ड डिस्क में वो पुरानी यादें हैं, परंतु रैम से हट गई हैं। पुराणों के अनुसार बच्चा जब दूध पीता है तब उसके दिमाग से सभी यादें मिट जाती हैं। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म की भी स्मृतियां बटोरकर साथ ले जाता है। जागृति क्या है? इस विषय को समझना थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का उत्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य से कम जागृत है, जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है। आप में बेहोशी का स्तर ज्यादा है तो आप भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन यापन करेंगे, अर्थात आपके जीवन में भोग, संभोग और भावना ही महत्वपूर्ण होगी। आप इसे इस तरह समझे कि आप में और पशुओं में क्या खास फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच आदि सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियां। प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वह प्राण के स्तर पर ही जीते और मर जाते हैं। उनका मन ज्यादा सक्रिय नहीं रहता है।
मनुष्य में मन ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वह मन की भावनाओं और विचारों में ही ज्यादा रमता भी है। मानसिक से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति का प्रथम चरण बुद्धि है और द्वितीय चरण विवेक और तृतीय चरण आत्मावान होने में है। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। इन सभी बातों को मिलाकर कहा जाता है कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है। शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृत्यु से कुछ समय में ही उससे भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं। किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। आदि शंकराचार्य ने इसी बात को कहा है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनाः श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अर्थात धन भूमि पर ही रह जाते हैं, पाले हुए पशु पक्षी भी यहीं रह जाते हैं, सगे संबंधी श्मशान तक और यह शरीर भी चिता में ही छूट जाता है। कर्म ही एक ऐसा है जो परलोक के मार्ग में हमारे साथ चलता है। मित्रों, इसलिए हमें सदा ही धर्म कर्म करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप भी सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को 5 लोगों तक जरूर भेजें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।